Hey guys, hello everyone. It's me Bushra Khan, your trainer, your friend. फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त का पढ़ चुके हैं हम। तो क्या है आज 6 अगस्त 2021। तो हमने 5th का कल पढ़ लिया था, आप लोगों ने उसे पसंद किया, देखा। 6 अगस्त का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि मेरे जो द्वारा बनाया हुआ कंटेंट है वो सभी एंट्रेंस और सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही क्वालिटेटिव और वैल्यूएबल है। मोस्ट क्वालिटेटिव कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ मैं, सबको ध्यान में रख के। कंटेंट फॉर ऑल है ये, तो सभी एंट्रेंस और सभी एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने बेनिफिट के लिए 2 काम कीजिए कि प्लीज़ एक तो हर वीडियो को ध्यान से कंप्लीट सुनिए, कोई वीडियो को मिस मत कीजिए, और नए लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको बेहतरीन बेनिफिट मिले और जितना कंटेंट अभी तक बना है वो भी मिले, और जो बनता रहे डेली बेसिस पर वो भी मिले। उसके लिए आप नोटिफिकेशन को यानी नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, तो इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी मेहनत जो आप लोगों के लिए है, उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें वीडियो को। चलिए 6 अगस्त का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आधिकारिक यात्रा है, ये क्या है? आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट। तो ये गए हैं एस जयशंकर साहब अभी ईरान। क्यों गए हैं? आपको बताया था ईरान के नए नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी, तो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने गए हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो यही है ईरान के, इब्राहिम रईसी। करेंसी रियाल है और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे पूरे देश भर में, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल होने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो जर्मनी। ISA में 5वां देश बन गया है शामिल होने वाला, जर्मनी। बर्लिन क्या है? कैपिटल है जर्मनी की, यूरो करेंसी है। और फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल, याद रखना। ये जो ISA है इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अब कहाँ है? अब क्या हेडक्वार्टर तो बने ही इसका, कहाँ? गुरुग्राम। गुरुग्राम सब जानते हैं, अपने यहाँ इंडिया में गुरुग्राम में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय माथुर। तो अजय माथुर साहब है। ISA होता क्या है? सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हिंदी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये असल में क्या होता है इसमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, डिग्री के हिसाब से देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल पे ये तो होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ पोल यानी दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होती है मकर रेखा। इन दोनों के बीच में
जितने भी कंट्रीज़ आते हैं वो तमाम देश क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी का बेहतरीन यूटिलाइजेशन हो और इसका कंजम्पशन हो, तो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इसका कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए बना ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अब इसमें जर्मनी भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कू ऐप में शामिल होने वाले या किस राज्य के मुख्यमंत्री के अभी कू ऐप में शामिल हुए हैं? तो ये कू ऐप जो है, क्या है कू ऐप? ये एक सोशल नेटवर्किंग ब्लॉगिंग साइट है, और इस साइट पे क्या होता है कि यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उनमें कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स और जो भी लोग इस कू ऐप में शामिल हैं। मतलब लोग तो पर्सनैलिटी ही शामिल होगी, आम लोग तो मेरे ख़्याल से हैं नहीं। तो कू ऐप में भी शामिल हुए हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? तो विश्व भूषण हरिचंद्रन। कैपिटल 3 है, कुरनूल जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव विशाखापत्तनम है और लेजिस्लेटिव अमरावती है। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है? एक तो पुलिकट और दूसरी फर्स्ट पुलिकट और सेकंड कोलेरू। कौन से नेशनल पार्क है? पापीकोंडा और श्री वेंकटेश। और वे जो महावीर हरीना वनस्थली जो तेलंगाना में बताती हूँ आपको, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आता है, याद रखना। महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है, ये आपको हमेशा तेलंगाना में बताया मैंने, ये दोनों में आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश को भी टच करता है। कौन कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं? निगाह और कोविड फार्मा। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक जो है एक और योजना शुरू हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, याद रखना। फिश को लेके है वो, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। वैसे अभी जो चल रही है जगन्ना विद्या दीविना योजना, जगन्ना विद्या दीविना, और एक चल रहा है नवरनालु पेदलांद्रिकी कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, बहुत फेमस है दोनों। और यहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशंस भी स्थापित किए गए, हैंड वॉश, ताकि लोग स्लम एरियाज़ में बनाए गए ताकि जल्दी जल्दी हैंड वॉश करते रहें और कोविड से सुरक्षित रहें। तो ये तमाम फैक्ट्स आप जो है आंध्र प्रदेश के याद रखेंगे। अच्छा, कल विष्णु ने आंसर किया था, बहुत अच्छा है विष्णु। यस, म्यांमार, मिन ऑन्ग हैलिंग, यही अभी बने हैं इसके, ठीक है, खुद से उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है, ठीक है, और मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है ऑलरेडी। तो ये बात अब आगे करते हैं। हाल ही में अभी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 की रिपोर्ट आई है, ये आई हुई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में बेरोज़गारी के कारण, दोबारा सुनिए, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार बेरोज़गारी के कारण कितने प्रतिशत आत्महत्याओं के मामलों में वृद्धि हुई है? तो सुसाइड केसेस बढ़े हैं ड्यू टू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 2016 से 2019 की एक रिपोर्ट आई है, NCRB की रिपोर्ट है ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। और 2016 से 2019 में 24% 24% अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में जो है, अनएम्प्लॉयमेंट के ड्यू टू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइड केसेस में वृद्धि हुई है। कितनी? 24% की जो है वो वृद्धि देखी गई है। 24% की वृद्धि क्यों? ड्यू टू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के कारण। किन इसमें देखी गई है वृद्धि? तो सुसाइड केसेस में, आत्महत्या के मामलों में, याद रखना।
अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो भी खाड़ी देश है ना जितने भी, उनमें भारत के लिए ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब गए हैं ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में शामिल होने। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत द्वारा समर्पित किस देश की अभी डीव मंग जल विद्युत परियोजना ने ब्रुनेल मेडल जीता है? तो ये भारत द्वारा समर्पित है, भारत द्वारा समर्पित एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? क्या बोलेंगे इसको, या तो बोलेंगे डीव मंग परियोजना, डीव मंग प्रोजेक्ट, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, मंग देव भी बोल सकते हैं। डीव है ना तो उसको देव भी कर सकते हैं, तो मंग देव जल विद्युत परियोजना। तो डीव मंग या मंग देव जल विद्युत परियोजना। और ये जो है ये भूटान को समर्पित की थी भारत ने, यानी इसके लिए फ़ंड दिया था बनाने के लिए, और इसी ने अभी ब्रुनेल मेडल जीत लिया है। ब्रुनेल मेडल यानी कि ब्रुनेल एक इंस्टीट्यूशन है, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। और कहाँ है ये यूके में है और लंदन में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पद्मा सचदेव का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये डोगरी भाषा की बहुत फेमस मतलब पोइट तो थी, लेकिन साथ ही स्क्रिप्ट राइटर भी थी, यानी कि ये जो सॉन्ग्स के स्क्रिप्ट भी लिखे इन्होंने और बहुत फेमस कविताएं भी लिखी हैं। इनका एक संग्रह भी है, मेरी कविता मेरे गीत, तो वो कविताओं का और गीतों का जो है संग्रह है। तो ये पद्मा सचदेव, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो है असल में 2002 के आसपास शामिल की गई थी, 4 भाषाएं एक साथ। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं। तभी हमारे जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, वो भाषाओं की सूची कही जाती है, जिसमें अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, याद रखना। अब पद्मा सचदेव जी की बात की है तो और बात करती हूँ। इससे पहले मैंने मन कौर की बात की थी जब उनकी डेथ हुई थी, मन कौर, और बताया था मेरिकल मॉम ऑफ चंडीगढ़ है, मेरिकल मॉम ऑफ चंडीगढ़। और बताया था कि गायक थी, गायक तो थी ही थी, लेकिन अगर इनको मेरिकल ऑफ चंडीगढ़ कहा जा रहा है तो मेरिकल यानी चमत्कार क्यों कहा जाता है, ये सुन लीजिए। बहुत अमेजिंग काम किया था इन्होंने। 93 की एज में इन्होंने जो है एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, एक एथलेटिक प्लेयर बनी। और इन्होंने 93 की एज से लेके इन्होंने ये लगा लो 2012 में, 13 में, 16 में 4 गोल्ड मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल जीते थे। आप सोच नहीं सकते, कोई 93 साल की उम्र में शुरू करता है, एथलेटिक को ज्वाइन करता है और एथलेटिक्स में वो 4 गोल्ड मेडल ला रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये भी एक मेरिकल है। तो मेरिकल मॉम या मेरिकल ऑफ चंडीगढ़, ये मेरिकल मॉम ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये गायक तो थी, लेकिन एथलेटिक प्लेयर भी थी। मन कौर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और 100 की एज में इनका निधन हुआ था, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, मन कौर का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने अभी किस कंपनी के गैर कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया है? तो ये वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष थे। क्या थे? गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष। और इन्होंने अभी गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष, या बस अध्यक्ष ना याद रखें आप, सिर्फ इतना याद रखें गैर कार्यकारी अधिकारी, इतना याद रख लेंगे। वैसे ये गैर कार्यकारी अधिकारी
इनको अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। तो गैर कार्यकारी यानी कार्य, इनको समझते हैं आप कार्यकारी तो और गैर कार्यकारी में क्या फ़र्क है, ये आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है। तो गैर कार्यकारी अधिकारी थे ये कुमार मंगलम बिड़ला, और इन्होंने अभी अपना पद छोड़ दिया है किस कंपनी से, वोडाफोन आइडिया से। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अपनी सॉफ्टवेयर लैब किस राज्य में स्थापित करेगा, तो केरल में। जी हाँ, केरल में IBM अपनी एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने जा रहा है। नई सॉफ्टवेयर लैब है, कहाँ स्थापित हो रही है, केरल में। याद रखना, केरल का स्टेट एनिमल और कर्नाटक का और झारखंड तीनों का एक ही है, हाथी। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। तो केरल के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कल भी बताए, क्वेश्चन परसों भी बताया था, टेक्निकल फार्मिंग के, टेक्निकल एग्रीकल्चर के बारे में परसों भी बताया था, कल भी एक क्वेश्चन लिया है मैंने केरल का। और केरल के आरिफ मोहम्मद ख़ान गवर्नर है, इन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी, और एक परिवर्तनम योजना, ये मछुआरों के लिए चल रही है, दोनों चल रही हैं, ठीक है। 1 स्कूल 1 IAS में स्टूडेंट्स की हेल्प होगी जो IAS PCS के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, पिनरई विजयन दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, अनाई शोला है, और एरबीकोलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसके साथ साथ एक महावीर नेशनल पार्क भी है केरल में, ठीक है। और साइलेंट वैली शांत घाटी भी है केरल में। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक तो मनाया जाता है थय्यम, एक त्रिशुपुरम, एक मनाया जाता है मकर बिलक्कू, एक मनाया जाता है ओणम, और 2 उत्सव मनाए जाते हैं, विशु नववर्ष उत्सव है, और एक शबरीमाला मंदिर उत्सव, ये भी मनाए जाते हैं केरल में। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला जेंडर पार्क कहाँ बन रहा है, वो केरल में ही बन रहा है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी केरल में ही चल रहा है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो तृप्ति बनर्जी बनी है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई डायरेक्टर जनरल, और ये काफ़ी साल पुराना हो गया है, अब तो 105 साल हो गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भी अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री की अनुमति दे दी है, तो हथियारों की बिक्री की अनुमति यानी इजाज़त दे दी है अमेरिका ने, तो ताइवान को। आपको पता है चाइना और ताइवान के बीच कुछ ना कुछ संघर्ष चलता ही रहता है, और चीन और ताइवान का तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ताइवान की बात करें तो ताइवान को अब हथियारों की बिक्री कर सकता है, ऐसी मंजूरी दे दी है, इजाज़त दे दी है USA ने। अच्छा, ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपेन, और करेंसी क्या है, न्यू ताइवान डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, प्रेसिडेंट अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। अच्छा, ताइवान के बारे में बताया, तो भूटान की भी अभी हमने मांगडीव परियोजना की यानी जल विद्युत परियोजना की बात की थी, इसको ब्रूनेल मेडल मिला है। तो भूटान के बारे में, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू, करेंसी क्या है, नगरलोतुम, और लुटेई तसेरिंग, ये इसके प्रेसिडेंट थे, है मतलब अभी भी लुटेई तसेरिंग, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर आप मुझे बताएं ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम, तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ अरेंज इंडिया पुलवामा, यानी बुक का नाम है, ये क्या नाम है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अरेंज पुलवामा।
ये बुक है ये किसने लिखी है, तो मनन भट्ट ने। किसने लिखी है, मनन भट्ट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है, तो सिल्वर मेडल। जी हाँ, रजत पदक जीत लिया है अभी पहलवान रवि कुमार दहिया ने, किस में, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो यूएसए के सेना प्रमुख हैं और ये भारत की 2 डेज़ ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प। जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं, प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिस टू कीप, इन्होंने बुक लिखी हैं, दोनों फेमस हैं। और एक वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है, क्या है, कमला हैरिस। और इनकी भी 3 बुक बहुत फेमस हैं, कौन कौन सी, एक तो है द ट्रुथ बिहोल्ड, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, और तीसरी स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये इनके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हाई टेक खेती को बढ़ावा देने के लिए केरल में, मैंने आपको बताया है ना, केरल में योजना शुरू हुई है हाई टेक खेती को, यानी टेक्निकल फार्मिंग या टेक्निकल एग्रीकल्चर, या क्या कहेंगे, हाई टेक एग्रीकल्चर, क्या कहेंगे, हाई टेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए योजना केरल में। इसका नाम भी याद रखिए, क्या, कृषिकरण योजना, कृषिकरण योजना, ये इसका नाम है। तो इसलिए बता दिया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में डिस्कवरी स्पोर्ट्स के एक यूरो स्पोर्ट्स चैनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल में किसको नियुक्त किया है, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है, तो डिस्कवरी स्पोर्ट्स के एक, क्या है, डिस्कवरी स्पोर्ट्स के एक स्पोर्ट्स चैनल ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं यूरो स्पोर्ट्स के, और ये जो यूरो स्पोर्ट्स है ये डिस्कवरी स्पोर्ट्स का एक चैनल है। तो ये था जी आज का सेशन। वैसे आपको एक न्यूज़ बताऊं, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी 2047 बनाने का टारगेट फिक्स कर दिया है। और पूछिए मत, जवाब नहीं, उसमें कितनी कितनी बेहतरीन चीज़ें, जैसे कि देखिए इसमें जो 1000 ऐसी झील, तालाब, नहरें वगैरह जो सूख गई हैं उनको दोबारा से फिर से मतलब उनको सैराब किया जाएगा, और रहने के पर्पज़ से बहुत ही दिल्ली को क्लासिक वर्ल्ड क्लास का मतलब तो यही है, रहने के पर्पज़ से बहुत ही दिल्ली को हाईटेक और बहुत ही फैसिलिटेड बनाया जाएगा। और एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगी है कि जो यहाँ के लोगों की इनकम है, पर कैपिटा इनकम दिल्ली के पर्सन की, जितने भी दिल्ली के पीपल हैं या दिल्ली के सिटीजन्स का, ये दिल्ली के सिटीजन्स की, तो वो सिंगापुर की इनकम के बराबर बढ़ा दी जाएगी। यानी सिंगापुर के ले जाया जाएगा, बढ़ाने का मतलब ले जाया जाएगा। जो दिल्ली के सिटीज़न हैं उनकी इनकम लेवल, उनका जो इनकम लेवल सिंगापुर सिटीजन्स के इनकम लेवल के बराबर ले जाया जाएगा। तो और पता है इसके लिए क्या करना होगा, 16 गुना यानी 16 गुना ज़्यादा है सिंगापुर की लोगों की इनकम दिल्ली के लोगों की इनकम से 16 गुना ज़्यादा है, तो 16 गुना इनकम बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी दिल्ली में, और मैं बताती रहूँगी। जो बेशुमार उन्होंने जो पूरा विज़न डॉक्यूमेंट पेश किया है अरविंद केजरीवाल साहब ने, जिसमें दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी 2047 में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना दिल्ली के लिए टारगेट फ़िक्स किए हैं। तो बहुत बेहतरीन। और कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों कह सकते हैं, अनिल बैजल, ये बात याद रखना। और बहुत कुछ और पता है 2048 में दिल्ली ओलंपिक्स में भी मतलब ओलंपिक की होस्टिंग करे और पार्टिसिपेट करे, ऐसा इन्होंने टारगेट रखा है अरविंद केजरीवाल साहब ने। तो बहुत अच्छा। और एक और न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ
कि भारत की पहली स्टील मेट्रो जो है, सॉरी एल्यूमिनियम की, माफ़ कीजिए, एल्यूमिनियम से बनी हुई पहली मेट्रो भारत की जो बन रही है और सितंबर में उसको चलाया जाएगा। उसका नाम है पुणे मेट्रो। क्या? पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो जो है सितंबर में ये शुरू हो जाएगी और पहली मेट्रो होगी जो एल्यूमिनियम से तैयार की जा रही है। एक तीतागढ़ वेस्ट बंगाल की कंपनी है, तीतागढ़ इसको बना रहा है। उसको टारगेट मिला है 34 ऐसी ट्रेन्स बनाने का और इनमें 3 कोचेज़ होंगे। बहुत अच्छी ट्रेन्स होंगी और ये मेट्रो ट्रेन होंगी, लेकिन ये 2024 तक पूरा होगा, जिसमें से पहली मेट्रो आ जाएगी एल्यूमिनियम मेट्रो सितंबर में। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, ये आपको न्यूज़ ऐसे ही बताई है मैंने, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और इसका जो है बहुत मेन, इसका मतलब तीतागढ़ का एक ब्रांच है इटली में, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये याद रखिए, हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इस टाइम कौन है? तो सुनीत कुमार। कौन है? सुनीत कुमार। उनके बारे में भी याद रखिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत प्रीशियस कंटेंट बनाया है मैंने सबके लिए, तो इसको ध्यान से सुनिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।